हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन में पानी गर्म करने के लिए। तो जल्दी से पानी गर्म करके पी लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर आ गई थी आलू धोकर। अब मैं उसे उबाल लेती हूँ क्योंकि ना मुझे आलू के पराठे बनाना है। तो राशि का स्कूल है तो उसके लिए टिफ़िन के लिए मैं बना लेती हूँ आलू के पराठे। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। रियांशी बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही है गाइस, तो उसे इग्नोर करना है क्योंकि ना हमने मच्छरदानी लाए हैं। तो उसे इतनी मज़ा आ रही ना, उसे देख देख कर टेंट हाउस बोल रही है वो और उसी पे खेल रही है। तो बच्चों का ऐसे ही रहता है गाइस, ज़रा सी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। तो आटा लगा के मेरा हो गया है। उसके बाद में अब मैं प्याज मिर्ची हरा धनिया वगैरह काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि आलू मैंने उबाली हूँ तो शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन फिर सबको ना आलू के पराठे ही खाना था तो फिर मैंने ना नहीं बनाई हूँ, उसे रख दी हूँ वापस। और अब मैं आलू के पराठे की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं ना ऐसी कच्ची ऐसी उबली वाली आलू के पराठे भी बनाती हूँ, कभी कभी उसे फ्राई कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे आलू का भरता बनाते हैं ना, उस टाइप से बना लूँगी मैं और फिर बनाऊँगी आलू के पराठे आज। और वैसे वाले भी अच्छे लगते हैं तो कभी कभी मैं वैस उस टाइप की भी बना लेती हूँ। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। आलू भी अब छिल लेती हूँ जल्दी से। और आशी का ना स्कूल का टाइम हो रहा है तो वो उसकी चोटी भी करना है मेरे को। तो बीच बीच में जाके ना मुझे उसका भी देखना पड़ता है। तो अब बैग टिफ़िन बॉटल सब देखना पड़ता है बीच बीच में जाके। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर। अब मैं डाल देती हूँ जीरा राई और सौंफ वगैरह डाल देती हूँ मैं इसमें। तो आलू का भरता बना लेती हूँ मैं। आलू छिलके हो गई थी तो अब मैं उसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। छोटे छोटे कर लूँगी मैं बारीक टुकड़े उसके, ताकि अच्छे लगे पराठे। तो मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद में अब मैं ये मसाला भी हो गया है, प्याज मिर्ची वगैरह अच्छे से हो गई है। तो अब मैं उसमें सारे मसाले डाल दूँगी सूखे वाले, जैसे कि हल्दी धनिया पाउडर मसाले वगैरह सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी इसमें। तो ये बनकर रेडी हो जाएगा। फिर इसमें आलू डाल दूँगी। तो सिंपल ही रहती है ये सब्ज़ी बनाना। तो मैं उसी बना लेती हूँ। और उसके बाद में ना राशि को छोड़ने भी जाना है मुझे नीचे। और आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज। और अब मैं ही जाऊँगी, छाता ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास में रेनकोट भी नहीं है। और वो बस से जाती है तो इसलिए मैं छोड़ने चले जाऊँगी। और नीचे ही है बस, उतर के बस नीचे ही जाना है। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से कर देती हूँ उसका टिफ़िन रेडी। और उसके लिए सिर्फ बनाऊँगी अभी 2 पराठे, उसके बाद में फिर बनाऊँगी मैं बाद में बाकी के सारे पराठे। तो यहाँ पर राशि आ गई है। टिफ़िन पैक हुआ कि नहीं मम्मी बोल रही थी वो मुझे। तो अब मैं उसका टिफ़िन अच्छे से पैक कर देती हूँ। और फिर टमाटर सॉस भी रख देती हूँ क्योंकि आलू के पराठे के साथ में ना टमाटर सॉस अच्छा लगते हैं। और फिर मैं आ गई थी बाहर राशि को लेके। तो देखो कितना पानी आ रहा है, और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। आज 2 बजे तक पानी रहा। और मैं ना रियांशी को भी नहीं पहुंचाई हूँ आज, क्योंकि ना उसे पहुंचाती तो फिर पानी में, इसलिए मैंने सोची नहीं पहुंचाती। और फिर उसके बाद में मैं आके अब बना लेती हूँ चाय। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चाय रख दी हूँ, उसे होने दूँगी। और इधर दूध भी आ गया था तो दूध गर्म कर लेती हूँ मैं। तो गाइस सुबह ना मुझे थायराइड की गोली भी खाना पड़ता है, क्योंकि मुझे थायराइड है। तो फिर पहले मैं गर्म पानी करके और थायराइड की गोली खाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर अब बन गई है चाय। तो मेरे हस्बैंड और मेरे लिए लिजा लेती हूँ, वो सो के उठ गए हैं। तो अब हमने चाय पी लिए हैं और मैं आ गई हूँ अब पराठे बनाने के लिए, क्योंकि उनके टिफ़िन के लिए भी बनाना है मुझे। तो इसलिए मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और सुबह के टाइम ना ऐसे ही होता है गाइस, मेरी तो लाइफ ऐसी है कि सबसे पहले मुझे ना खाना ही बनाना पड़ता है, क्योंकि घर के काम तो होते रहेंगे पर इन लोग का टिफ़िन दोनों का टाइम पे हो जाता है ना, तो फिर टेंशन फ्री होके घर के काम करते रहती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने पहले खाने को कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं फिर घर के काम करती हूँ। तो यहाँ पर अब खाना वगैरह बन चुका है। तो अब मैंने ना गैस के आसपास पूरा पोंछ ली थी सूखे कपड़े से। उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ बर्तन साफ़। और रियांशी को भी नहलाना है। अभी काम दिन भर अगर करेंगे ना तो भी ख़त्म नहीं होते हैं गाइस, क्योंकि घर के काम ऐसे ही होते हैं कि जितना करो उतना ही कम में पड़ जाते हैं। क्योंकि अभी सब्ज़ी भी साफ़ करना है मुझे, जीरा भी साफ़ करना है और उसे ना पीस के रखना है मेरे को। तो अभी काम तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, दिन भर काम करते हैं तो भी ख़त्म नहीं होता है। और
किचन भी अब थोड़ी क्लीनिंग में आ चुकी है गाइज़, क्योंकि मैंने ना लगभग 1 महीने पहले क्लीनिंग करी थी किचन की, तो अब मुझे फिर से करना पड़ेगा। और यहाँ पर बर्तन साफ़ तो हो ही गए थे मेरे, तो अब गैस भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ मैं, और चारों तरफ से पोंछ लूँगी। तो ये मैंने ना पहले साबुन से पोंछ चुकी हूँ गैस को, अब मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो गीला कपड़ा मैंने कर ली हूँ और उसे अच्छे से पोंछ लूँगी चारों तरफ से। और सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गाइस, क्योंकि ना हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। काम तो ऐसा है कि करते हैं तो दिन भर भी काम कर सकते हैं, बट हेल्थ सबसे ज़रूरी है। तो सुबह के टाइम ना योगा वगैरह करते रहना चाहिए, कुछ घूमना, ऐसे इस प्रकार की चीज़ें करना चाहिए। तो मेरा तो डेली है कि मैं पानी पी के थोड़ी देर घूमती हूँ, और उसके बाद में भी काम शुरू होता है मेरा घर का पूरा। तो मैंने अभी थोड़ी देर घूम के आ गई थी। जैसे राशि को टिफ़िन के पहले मैं घूम लेती हूँ, उसको टिफ़िन बनाने के पहले, तो फिर ऐसा फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। उसके बाद में फिर काम में मन लगता है, नहीं तो काम में मन नहीं लगता है। आलस को दूर भगाने के लिए ना गाइस योगा वगैरह करते रहना चाहिए, या तो फिर घूम लो या तो फिर योगा कर लो। कुछ तो करना चाहिए अपने शरीर के लिए, क्योंकि ना सबसे ज़रूरी यही है। और अपनी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर अपन काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में मैं फिर बाकी के सारे काम करती हूँ। तो अभी मुझे ना थायराइड भी है, तो थायराइड के लिए भी ना मैं पहले बहुत ज़्यादा केयर करती थी, लेकिन रियांसी जब से छोटी है ना, तो मेरा केयर नहीं हो पाती है अपने आप की, बहुत कम हो पाती है। क्योंकि ना पहले मैं धनिया का पानी वगैरह पीती थी थायराइड के लिए, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अब रियांसी को भी देखना पड़ता है, घर के काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और पहले मैं ऐसा था कि राशि को स्कूल छोड़ के आ जाती थी और फिर मैं अकेली रहती थी, तो फिर योगा वगैरह करते रहती थी और धनिया का पानी यानी अपनी केयर में कर लेती थी। बट अब नहीं हो पाती है केयर। अब तो रियांसी को देखो, फिर उसे स्कूल छोड़ो, यानी पूरा टाइम तो बस सुबह का ऐसे बिजी बिजी में जाता है, और शाम को भी ऐसे बिजी वाला ही टाइम रहता है, क्योंकि राशि को भी पढ़ाना पड़ता है, उसे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बच्चों पर। तो मेरी झाड़ू लगाकर हो गई है, तो मैं कचरा ना यहीं पे उठा लूँगी, क्योंकि ना गेट के बाहर बहुत मुश्किल से जा पाता है कचरा, और ना घर के अंदर का कचरा मैं ऐसे ही हाथ से उठा लेती हूँ। क्योंकि अब सुपल आने का ना मेरा मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोची कि मैं हाथ से उठा लेती, फिर बाहर की झाड़ू लगाऊंगी तो मैं सुपे में उठा लूँगी। और यहाँ पर अब मैं जितने भी बेडशीट वगैरह मैंने धोई हूँ, तो मैं उसे ना ड्रायर में डाल देती हूँ, तो वो सूख जाएंगे। तो फिर मैं उसे डाल दूँगी रस्सी पे, अंदर ही डालना पड़ेगा क्योंकि बारिश है ना आज। तो फिर देखते हैं, अब बाहर थोड़ी सी ही रस्सी बंधी है जिसमें मुझे जैसे कपड़े डाल सकती हूँ मैं। तो फिर अब देखती हूँ मैं, अगर वहाँ आ जाएंगे पूरे कपड़े तो मैं डाल दूँगी, नहीं तो फिर घर में ही डालूँगी मैं इसे, क्योंकि घर में भी मैंने रस्सी बांध के रखी हूँ। बारिश के टाइम में यही दिक्कत हो जाती है, कपड़े सुखाने की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किधर सुखाए कुछ समझ में नहीं आता है। और कल के भी कपड़े गाइस अभी तो सूखे नहीं है, और हल्के से ना ठंडे ही है, और बारिश में ना जल्दी से कपड़े सूखते नहीं है, वो ठंडे ही रह जाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो जल्दी से मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा। और मैं ना डेली पोछा लगाती हूँ तो साफ़ भी बना रहता है घर। और ना टाइल से ना तो बहुत जल्दी गंदी होती है, और बच्चे भी कुछ भी फेंकते हैं, तो इसलिए रोज़ पोछा लगाती हूँ मैं। और वैसे भी फर्श में भी जैसे मैं रोज़ लगाती थी, और अब यहाँ पर टाइल्स है तो टाइल्स में भी मैं रोज़ लगाती हूँ। और मेरा पोछा लग के हो गया है, तो मैं अब पीछे वाले कमरे में भी पोछा लगा लेती हूँ। और अभी ना मेरा हाथ से पोछा लगाना बहुत दिनों से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ना टाइम नहीं मिलता है बच्चों के कारण, और इसलिए हो नहीं पाता है। और अब मैं नहा के आ गई हूँ, रियांसी को भी मैंने नहला दी थी, तो अब मैं जल्दी से लगा लेती हूँ क्रीम पाउडर वगैरह सारी चीज़ें मैं लगा लूँगी, कंघी भी कर लेती हूँ। और उसके बाद में मैं फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने दिन में ना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, और अब मैं सीधे शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि ना राशि का स्कूल है तो सुबह बहुत जल्दी उठती है ना, तो इसलिए मुझे खाना सबसे पहले बनाना पड़ता है शाम को, ताकि वो टाइम पे खा के और सो जाए, तो उसकी नींद पूरी हो जाती है, नहीं तो फिर नींद नहीं होती है पूरी। तो इसलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ सबसे पहले। तो खाना मैंने दाल चावल का कुकर लगा दी हूँ, मैंने आज पालक की दाल बनाई हूँ, तो सिंपल ही खाना बनाती हूँ मैं शाम के टाइम। तो दाल फ्राई करने के लिए मैं प्याज मिर्ची टमाटर सारी चीज़ें काट लूँगी, क्योंकि मैंने पालक वाली दाल बनाई हूँ तो इसलिए। और फिर उसके बाद में ना पूजा भी करना है, अभी शाम की पूजा हुई नहीं है तो मैं वो भी कर लूँगी प्याज मिर्ची काटने के बाद में। और आटा भी लगा लेती हूँ मैं, और ये आटा लगाने के बाद में रोटी वगैरह बना के फिर पूजा करूँगी, अभी टाइम है। तो
यहाँ से पहले मैं पोंछ लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं निकाल लूँगी आटा। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल के ला ली हूँ, तो अब मैं लगा लेती हूँ आटे को और फिर उसके बाद में करूँगी मैं पूजा। कभी कभी राशि पूजा कर लेती है, कभी मैं कर लेती हूँ, बट वो ना अभी पढ़ाई कर रही है तो मैं ही कर लूँगी पूजा। और यहाँ पर आटा भी अच्छे से लगा के मैं और पहले रोटी डाल लूँगी उसके बाद में। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के हो गया है मेरा, तो अब मैंने ला ली हूँ यहाँ पर कपड़ा बिछा लेती हूँ मैं, और उसके बाद में मैं फिर बनाऊँगी रोटी। और अभी मैंने साइड में फ्रिज से निकाल कर सब्जी भी रख ली हूँ, तो मुझे ना सब्जी को साफ़ करना है सुबह के लिए। तो मैं सोच रही थी कि दोनों सब्जी साफ़ कर लूँगी, लेकिन ना मेरे से हो नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था उतना। तो फिर मैंने ना एक ही सब्जी साफ़ करी हूँ, और फिर मुझे ना भगवान जी के पास में रखने के लिए रंगोली भी बनाना था। तो फिर मैंने ना टाइल्स में रंगोली बनाना स्टार्ट करी हूँ गाइस, बहुत सुंदर बन रही है, तो उसे भी दिखाऊंगी। मैंने थोड़ी सी ही बनाई हूँ और थोड़ी बहुत राशि ने भी बनाई है, उसमें मेरी हेल्प करी है। और उसके बाद में मैं फिर जब पूरे कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर आपको मैं उसका लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर रोटी बनके कंप्लीट हो गई है मेरी, तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूजा। तुलसी जी के पास में अभी मैंने दिया नहीं लगाई हूँ, तो मैं वहाँ पे भी लगा दूँगी दिया। तो यहाँ पर मैंने 2 दिए उस बाहर के लिए भी बना ली हूँ, और अंदर भी मैं कर लूँगी पूजा। तो यहाँ पर अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और घर में मैंने दीपक जला दी हूँ। अब मुझे ना बस, तो अब मैं अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह जला दूंगी अंदर। और शाम के टाइम तो सिंपल ही पूजा होती है, तो मैं सिंपल तरीके से ही कर लूँगी पूजा। और उसके बाद में मैं फिर बनाऊंगी रंगोली। तो यहाँ पर अभी ना तेल ख़त्म हो गया है, तो मैं घी का दीपक ही जला देती हूँ, और तेल लाना है मुझे। और मंदिर के बाजू में जो फ़ोटो चिपकी है ना दुर्गा जी की, तो वहाँ पर रियांशी आके खेलती है और फ़ोटो निकाल दी है उसने। और उसके बाद में मैं फिर पूजा करने के बाद में आपको दिखाती हूँ कि मैं रंगोली कैसे बनाई हूँ, और आप देखो। और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको किसी भी वजह से व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए।